गुलाम वन भाग्यांक 8 बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इस नाम पे। इस नेम इस ड्राइवर और कंडक्टर पे, या भाग्यांक या मूलांक में। क्या आप A18 से तो बहुत ज्यादा लकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप चीजों को समझ नहीं पाते इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो अगर आपका भी गुलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, इसका मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 को आता है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद 8 आता है, तो आप समझ लीजिए आप 1 और 8 कैटेगरी के लोग हैं, आप इससे बिलोंग करते हैं। People with such combination can be leader with a divine point of mind, and they will work for the welfare of people. They will take up any task and complete it successfully despite the traits they face on the way to complete. ऐसे लोग जो अगर किसी टास्क को पकड़े तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी कंपनी में, अपनी लाइफ में, अपने किसी भी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, किसी एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। ऐसे लोग हमने सुने ना, किसी सीईओ से सुना होगा, किसी लीडर से इंटरव्यू में सुना होगा कि मैंने अपने कंपनी के हर वर्कर का काम किया होगा, मैंने हर काम किया है अपनी ही कंपनी में। तो ये लोग हैं जो 1-8 वाले हैं, जो हर काम को समझते हैं, जो अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ पे आए हैं तो इन्होंने हर काम को किया हुआ है, हर काम बारीकी से इन्होंने खुद बैठ कर किया हुआ है, तब जाकर के आज ये बॉस बने हैं और ये काम करवा रहे हैं लोगों से। They would at times will like solitude and would want to stay in their own dream world. The more spiritual they are, the easier to be for them to cross the hurdles on the way on. They take up task, they would proceed as they like regardless, and others feel if they make a promise they would do every possible bit to fulfill it. Struggle when it comes to spending, but they will not be able to keep their expenditure in check. They will get a lot of benefit from the government and also get a lot of support from it. ऐसे लोग जो होने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा। स्पिरिचुअल बेंड अगर इनका लाइफ में हो गया तो समझ लीजिए इनके लिए सक्सेस मंत्र ही होता है कि इनको स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होना चाहिए। ज्यादातर किसी भी धर्म से हो आप, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए, अंतरात्मा के बारे में सोचना चाहिए। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज्यादा हो पाएंगे, ज्यादा आपकी लाइफ में हर्डल्स कम आएगी जब आप ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। क्योंकि आप इस बात को तो समझिए, जब 8 नंबर आ रहा है तो आपकी लाइफ में डिले को लेकर के आ रहा है, डिले और थोड़ा सा हर्डल्स भी लेकर के आता है, वो ज्यादा मेहनत करवाना चाहता है आपसे। तो जब 8 नंबर आएगा तो आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 और 8 बहुत दुश्मन है तो आपकी लाइफ बहुत हेल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 1 और 8 वाले बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत 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 ज्यादा। इनको ध्यान क्या रखना हो, कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना होता है कि आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 1-2 रुपए के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे पैसे के लिए कंजूसी मत कीजिए, अपने वर्कर्स को कभी मत डांटिए, अपने वर्कर्स से हमेशा बहुत अच्छे से बात कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको दान दीजिए, चीज़ों का हेल्प कीजिए उनको, जैसे फैमिली डिनर्स वगैरह में इनवाइट कीजिए। जब आप ये करने लग जाएंगे, स्पिरिचुअली चीज़ों को समझने लग जाएंगे, आपकी जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और करते भी हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। आपको एक्सपेंस में अपना ध्यान देना चाहिए कि आप थोड़ा सा खुल के खर्च कर पाए, क्योंकि 1-8 वालों को मैंने देखा है कि ये लोग थोड़े से रुके हुए होते हैं, हाथ को बहुत बांध करके चलते हैं। तो उनको अपने सक्सेस के लिए या अपने ही लाइफ को और बेटर करने के लिए थोड़ा सा हाथ को खोलना चाहिए। वन स्टेटमेंट में बताया जाए तो ऐसे लोग अगर किसी को कोई प्रॉमिस कर देंगे तो अपनी लाइफ का हर एक कतरा लगा देंगे उस प्रॉमिस को पूरा करने में। ये अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं, और बिजनेस में जितना जिस इंसान का जबान पक्का होता है वो उतना आगे जाता है। तो ये 1-8 वालों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर इन्होंने बोला कि कोई पेमेंट करना है इनको या करने वाले हैं तो ये करके ही रहेंगे उसी टाइम पे। ये बोलते ही तभी हैं, पैसे की बात बहुत नाप तोल के करते हैं, जज है ना। तो पैसे की अब जो बात करेंगे ये बहुत स्ट्रांग और बोल्ड बात करते हैं पैसों को लेकर के। लकी प्रोफेशन, स्टील, फायर, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस, कमीशन रिलेटेड वर्क्स। लकी नंबर्स 156, लकी अल्फाबेट्स AIJQYEHNXUVW। 1-8 वालों को करना क्या होता है, आप देखेंगे 1-8 बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कि अगर ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 या कंडक्टर 1 ड्राइवर 8 है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से फेस करते हैं। दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा फायर एंड वाटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। बोथ, जैसे नॉर्थ के लिए हम वाटर यूज करते हैं, साउथ के लिए फायर यूज करते हैं, दोनों ही अलग पोल्स होते हैं और दोनों ही बिल्कुल अलग और एंटी मेटल्स होते हैं, है ना, एंटी एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हमें कोई वाटर को बॉईल करना होता है तो हम कैसे बॉईल करते हैं, हम इन दोनों मेटल के बीच में इन दोनों एलिमेंट के बीच में एक मेटल को लेकर के आते हैं। हम किसी बर्तन या पतीले को रखते हैं और नीचे फायर रहता है, ऊपर पानी रहता है। बस एक नीचे का लेयर है जो एक मेटल का सपोर्ट है, जिसके कारण से फायर का भी काम हो रहा है और वाटर का भी काम हो रहा है और पानी हीट हो रहा है। तो दोनों ही साथ में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं जब इनके साथ कोई तीसरा मेटल हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर एंटी नहीं होता है,
कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो आपको बर्बाद कर देगा या बर्बाद हो जाओगे, ये सिर्फ डराने की बात होती है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। आप जितने अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, आपको ये पता होगा कि कौन सा बैलेंसिंग एलिमेंट मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरे नेम करेक्शन में ध्यान देना चाहिए, तब आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ को फील कर पाएंगे वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्योंकि भगवान ने हम सबको हर चीज़ दी है, कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है, और हर नंबर पे कुछ अपना एक स्पेशल क्वालिटी होता है जो हमें पहचानना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।